कातुंग वागे जी और हमारे जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, दोनों मेंबर्स, चेयरमैन तो नहीं आ पाए, और मेरे न्यू ऑफिस मेंबर कॉलीग्स, महानुभाव जहाँ पे बैठे हुए हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड मित्रों, मैं क्या कहूँ, मैं खुश हूँ या मैं दुख हूँ, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों ने दिए हैं उनको मैं कितने कड़ा उतारूँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस मंच से ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं आई एम born as a Galo, but I am an Arunachal indigenous tribe. I am a Bharatiya. इसी सोच के साथ शायद नया टीम हम आगे ज़रूर जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप लोग बोर मत लीजिएगा। एक ग्रैंडफादर थे, उनका एक ग्रैंडसन, खुशहाल ज़िंदगी, बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ ना हो, एंड द चाइल्ड वाज वेरी वेरी हैप्पी। एक दिन बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट को पूछते हैं, ग्रैंडफादर को, हम लोग तो ग्रैंडफादर को अतो बोलते हैं, हिंदी में दादाजी कहते हैं, और अपना सारा इंडिजिनस है 26 ट्राइब्स में, वो जो भी सोचिए, जो भी कहते हैं उसको मैं यहाँ पे नहीं दोहरा पा रहा हूँ, फिर भी बच्चे अपने दादाजी को ये पूछते हैं, दादाजी मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए खुशी का जो ऑपोजिट है, तो आप तो जानते हैं दुख क्या है। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, बेटा मेरे यहाँ एक, ये कहानी आप बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन आज बताना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है, दादाजी ने कहा मेरे पास एक बकेट है, आप वहाँ पे एक झरना है, आप दो छोटा छोटा केटली ले जाके इस बकेट में अगर आप भर देंगे तो मैं आपको एक स्वर्ण का एक कॉइन दूंगा, मुद्रा। बहुत खूब, अरे ये तो मैं उन एक कॉइन, गोल्डन कॉइन से, गोल्ड के कॉइन से मैं और भी खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत खाने का खरीदूंगा, मैं कपड़े लत्ते सब कुछ खरीदूंगा। डाल दिया। दादाजी बोले नहीं, मेरे पास और एक बकेट है, आप और जाइए, इस बकेट को भी फिल कर दीजिए तो मैं आपको 2 दूंगा। बहुत खूब, मैं जब एक बकेट को मैं फिल कर सकता हूँ तो दो स्वर्ण कॉइन्स मिलने के लिए मैं उसको कैसे फिल नहीं करूँ। गया, फिल किया। दादाजी बेटा मैं आपको 3 स्वर्ण मुद्रा दूंगा अगर आप तीसरा बकेट को फिल करेंगे। तो वो फिल करने चले गए। 3 बकेट 3 कॉइन। बाद में दादाजी ने अपने पॉकेट देखा, बेटा मेरे पास तो कोई कॉइन नहीं है। बेटा बहुत दुखी हो गया और आपने कहा था कि आप हमें एवरी बकेट फिलिंग करेंगे तो आप मुझे स्वर्ण मुद्रा देंगे, आप अभी कह रहे तो आपके पास है ही नहीं। तो दादाजी ने ये कहा कि यही तो है खुशी और यही तो है जिंदगी का दुख कम हो। आपका एक्सपेक्टेशंस था, जब आप एक बकेट में फुल करना था, एक जार में फुल करना था, आप 1, फिर 2, फिर 3, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस शायद आप सभी और ये हमारा सर्च कमेटी ने लेकर हमें बनाया होगा। मैं किस एक्सपेक्टेशन से मैं आपका एक्सपेक्टेशन को मैं फिल कर सकूंगा, वो कहना बहुत मुश्किल भी हो जाएंगे। और दूसरी बात, उनका जो शूज़ वो छोड़ के जा रहा है, इतना बड़ा है, मेरा थोड़ा कम छोटा पर रहा है।
तो टाइट होने से भी पैर ब्लिस्टर्स निकलते हैं, और बड़ा शूज़ में तो कभी दौड़ने का तो छोड़िए, आप वॉकिंग करने भी नहीं सकते हैं। और इतना बड़ा शूज़ छोड़ के जा रहे हैं, उस शूज़ को हम और हमारे टीम पहन सकेंगे कि नहीं सकेंगे, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी लेकिन उनके पास एक एडवांटेज भी था, उनके पास एक वाइस प्रेसिडेंट थे जो डायरेक्टर, दिया के डायरेक्टर, उनके पास एक ऐसा जनरल सेक्रेटरी मोस्ट एक्टिव, वो एक एडवोकेट। हमारे पास ना डायरेक्टर है ना एडवोकेट है। इसी चलते मैं सोच रहा हूँ कि हमारा टीम वो जितने आगे ले गए हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये मेरे, लेकिन हम ज़रूर ले पाएंगे अगर मैं जिसे भी यहाँ से देख रहा हूँ और जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, और स्पेशली जो इंडिजिनस बिलीवर्स, अगर आप साथ देंगे तो हम क्यों नहीं उस मंजिल को हम पार करेंगे। इसी सोच के साथ मैं और मेरे टीम हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। किस हद तक आपका इच्छा, आपकी आशाएं हम फुलफिल कर सकेंगे वो तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन ट्राई करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा खून में है और जज्बा है। उस जज्बे को आप लोगों का मजबूत ताकत अगर साथ देंगे तो डेफिनेटली कर लेंगे। नाउ मैं एक सोच के साथ हमारा टीम आगे ज़रूर बढ़ना है। मैं समझता हूँ तीन बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है। इम्पॉर्टेंट इश्यूज ट्रांसपेरेंसी और डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। इस कल भी हम लोग डिस्कशंस में काफ़ी सुने हैं, आज भी सुने हैं। और अगर आपको याद होंगे हमारे संदीप जी कल इतने सारे एस के बारे में बता दिया, दिल के बारे में बताया, बहुत कुछ बताया। अगर उनको याद करेंगे तो उसका कंप्लीट बेसिस जो है ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ, मैं ऑल इन ऑल हूँ, वो भी नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय आवर district branches, shared responsibility by the indigenous faith believer of various communities, and shared responsibility of all the indigenous people. वो होना ज़रूरी है। और most importantly, every movement which we take, every activities that we do, we must have a financial property. वो होना ज़रूरी है। अभी हम किस हद तक काम कर सकेंगे, हमारे पास 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ, आई डोंट नो हाउ दे विल एग्री और नॉट, बट देन वी शुड हैव ए क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग, then we should have an annual general body meeting, and at the end of the 3rd year we should have a general conference. तभी हमारे जितने खामियां है जनरल कॉन्फ्रेंस में हम कल और आज की तरह हम झगड़ा भी नहीं करेंगे, और जो लोकल इश्यूज है वो हम एनी रिव्यू मीटिंग में वी कैन टेक अप। अभी हम अगर रिव्यू मीटिंग की बात करें, वी हैव गॉट 3 वाइस प्रेसिडेंट्स, ईस्ट एंड वेस्ट। All the district units, they should be answerable and report should be made to the vice president of east, west and the central. अगर होंगे तो फर्स्ट रिव्यू मीटिंग, फॉर एग्जाम्पल हम वेस्ट में जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, आप डिसाइड करिए आप दिरांग में करना है या बोमडिला में करना है या बालूपुंग और तवांग, you have to decide. Second review meeting we can work it out in the central zone, या आप दापोरिजम में करना है या रागा में करना है या जीरो में करना है या पालिन में कोलोरियंग में करना है या पालिन में करना है. I think we should have a transparent and devolution of powers like that. अगर होंगे then we can have